हर छोटे बड़े आज चहकते हुए आज अपने पापा को प्यार जता रहे हैं। हर छोटे बड़े चहकते हुए आज अपने पापा को प्यार जता रहे हैं। जो बेटे पापा को महीनों फ़ोन नहीं करते थे, आज वह फादर्स डे का स्टेटस लगा रहे हैं। प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेम ज्ञान पर, जहां पर हर संडे को मिलता है आपको एक मोटिवेशनल डोज जो आपको रखता है मोटिवेटेड हर रोज़। तो आप सभी जानते हैं कि आज फादर्स डे है और सभी लोग बहुत खुश हैं। सभी लोग अपने पापा को हैप्पी फादर्स डे, पापा यू आर माई सुपर हीरो और पापा आई लव यू कहकर उनको प्यार जता रहे हैं। अच्छी बात है, जताना भी चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, जब ये सारा संसार हैप्पी फादर्स डे मना रहा है तो वो जो वृद्धा आश्रम में वहाँ पर किसके फादर्स पड़े हुए हैं? वहाँ पे किसके पापा हैं? क्या इनके छोटे बच्चे नहीं थे कभी? क्या इनके अब बच्चे नहीं हैं? इनके भी बच्चे हैं। इनके भी बच्चों ने भी इनको कभी हैप्पी फादर्स डे कहा होगा और कहा होगा पापा आई लव यू, और पापा के लिए बहुत सारे कसीदे पढ़े हुए होंगे। इनके बच्चों ने भी प्यार जताते हुए कहा होगा मेरी दुनिया मेरा जहान हो पापा, मेरे लिए आप ही सबसे महान हो पापा, गर मेरी माँ मेरी जमी है तो आप पूरा आसमान हो पापा। लेकिन इस दरमियान क्या हो गया? जो पापा अपने बच्चों के सुपर हीरो थे, जो पापा अपने बच्चों के लिए इस संसार में सबसे महान थे, आज वो पापा बुढ़ापे में वृद्धा आश्रम में एक छोटे से कोने में पड़े हुए हैं। वो पापा जिन्होंने अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके उनके लिए इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, उनके लिए सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था की, मतलब उनके लिए हर एक चीज़ किया जो उनके बच्चों को सुख प्रदान कर सकता था। लेकिन आज वो वृद्धा आश्रम के एक छोटे से कोने में एक छोटी सी चारपाई और 2 जोड़ी कपड़ों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। आप मुझे बता पाएंगे कि क्या दिक्कत आ गई है? क्यों नहीं वो सुपर हीरो जिसे बचपन में आप सुपर हीरो कहा करते थे, जिसे सबसे ज़्यादा आप प्यार करते थे, आपके साथ नहीं है? बताएंगे मुझे? हाँ, सोच रहे होंगे आप, हाँ बिल्कुल, जनरेशन गैप है। यस, जनरेशन गैप तो है ही भाई। अब आपके पापा 50 या 55 साल के हो गए हैं और आप 20, 25, 30 साल के हो गए हैं, तो यस देयर इज अ जनरेशन गैप। ये तो है ही, ये तो दिक्कत है ही। और दूसरी चीज़, शादी हो गई है। यस, शादी हो गई है, लड़के की शादी हो गई है, सुंदर और मॉडर्न बीबी आ गई है, और वो बीबी कहती है कि आपके पापा हैं जो काफ़ी ओल्ड फैशन के हैं, मैं इनके साथ एडजस्ट नहीं कर सकती, इनका कोई ना कोई चीज़ घटा ही रहता है, इनकी कुछ ना कुछ फरमाइश बनी रहती है, तो ऐसा कीजिए कि अब मैं इनके साथ एडजस्ट कर नहीं सकती और इनको वृद्धा आश्रम में छोड़ आइए। और जो अपने जैक एंड जैस्मिन है, मतलब अब भाई मॉडर्न ज़माना है तो बच्चों का नाम भी तो मॉडर्न होगा। जैक और जैस्मिन हैं, इनके पढ़ाई का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा कीजिए आप इनको वृद्धा आश्रम में छोड़ आइए। ये वहाँ पे इनके एज गैप के मतलब इनके एज के बहुत सारे लोग हैं, तो इनको आप वहीं पे छोड़ आइए। और ये जो बाबू है, बाबू कौन सा? यही आजकल जो बीबी के बाबू होते हैं, मतलब आजकल नए नए नाम पड़े हुए हैं, हस्बैंड देव जी के, पति देव के, कोई बाबू कहता है तो पता नहीं क्या क्या कहता है। तो ये जो बाबू है बीबी का कहना मानते हैं और ले जाके पापा को कहते हैं कि पापा ऐसा करते हैं कि आप यहाँ पे रहिए, आपके एज के बहुत सारे लोग हैं, आपका अच्छा समय निकल जाएगा। हाँ, तो मेरे बड़े भाई आप एक चीज़ बताइए, आपका ये जो बेटा जैक है एक दिन बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। उसकी भी सुंदर और मॉडर्न बीवी आएगी, आपकी बीवी से भी सुंदर और मॉडर्न आएगी, उसकी भी बीवी होगी। वो कहेगी कि बेबी, बाबू, ये जो आपके मम्मी पापा है ना बूढ़े खड़ूस, ये मतलब अब अपने साथ रहने लायक नहीं है,
क्योंकि ये ओल्ड फैशन है। सो इनको आप क्या कीजिए कि ले जाके वृद्धाश्रम में छोड़ आइए। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से, ये तो एक जस्ट मजाक की बात होगी, मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों में हम लोग को ऐसा संस्कार दिया जाना चाहिए। अगर आप फादर्स डे मनाना चाहते हैं तो ये फादर्स डे के लिए हम एक स्पेशल डे क्यों रख रहे हैं? हर दिन ही फादर्स डे है। अरे हमारे दिन की शुरुआत ही हमारे फादर्स डे होती है। हमें ये सोचना चाहिए। एक स्पेशल डे में फादर डे को उनको मतलब उनके प्यार को कैद करके मत रखिए। हर दिन उठिए, आप उनको प्यार से कहिए पापा आई लव यू, पापा नमस्ते, उनके चरण स्पर्श कीजिए। उनको जो खुशी होगी मैं बयान नहीं कर सकता। तो हर दिन ही फादर्स डे मनाइए और फादर्स डे मनाने के नए आयाम आप सेट कीजिए, नए तरीके से मनाइए कि आपका बेटा भी आपको देखेगा। जब वो देखेगा तो वही आचरण, मतलब हमें कुछ ऐसा आचरण करना पड़ेगा जो हमें अपने बच्चों को बताना ना पड़े, हमें उन्हें सिखाना ना पड़े कि हमें अपने बुजुर्गों की इज्जत, उनका सत्कार कैसे करना है। हमें अपने आचरण में लाना पड़ेगा। जैसे हम करेंगे वैसा ही हमारा बेटा या हमारी बेटियां करेंगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो क्यों ना हम फादर्स डे एक नए तरीके से मनाएं और अगली बार जब फादर्स डे आएगा तो हम फादर्स डे कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। हम अपने पापा से कहेंगे कि पापा जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना तो मैं आपको ऐसे ही प्यार करता रहूँगा और मैं हर दिन कहूँगा पापा आई लव यू। पापा जब आपका चश्मा टूट जाएगा ना तो सबसे पहले मैं आपका चश्मा बनवा के लाऊंगा और मैं कहूँगा पापा आई लव यू। पापा जब मैं ऑफिस से या ड्यूटी से या काम से आऊँगा तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा पापा कहाँ हैं, पापा कैसे हैं, और फिर मैं आपसे मिलकर कहूँगा पापा आई लव यू। और जब भी मुझे कोई छोटा बड़ा डिसीजन लेना होगा तो मैं आपसे ही पूछूंगा, आपकी राय ज़रूर लूँगा, क्योंकि आपकी राय हमेशा सही होती है। और आपकी राय लेकर ही कोई काम कहूँगा और कहूँगा पापा आई लव यू। और पापा जब भी मैं घर में कुछ खाने का सामान लाऊंगा तो सबसे बड़ा वाला जो हिस्सा होगा वो आपको ही दूंगा। क्यों? क्योंकि आप भी तो मुझे सबसे बड़ा वाला हिस्सा देते हैं, अपने हिस्से का भी हिस्सा मुझे देते हैं कि मेरा लाडला खा ले, तो मैं भी आपको दूंगा और मैं कहूँगा कि पापा आई लव यू। और पापा जब आप और भी बूढ़े हो जाएंगे, जब आप अपने नित्य क्रियाक्रम नहीं कर पाएंगे तो मैं हूँ ना, मैं करवाऊँगा। जैसे कि आप मुझे बचपन में करवाते थे। कई बार तो मैं पेशाब कर देता था तो मम्मी गुस्सा करती थी, लेकिन आप कहते थे अरे कोई बात नहीं, तुम गुस्सा मत करो, मैं करवाता हूँ ना। तो मैं भी आपको वैसे ही सारे नित्य क्रियाक्रम करवाऊँगा और कहूँगा पापा आई लव यू। पापा और जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तो मैं अपने बच्चों को भी सिखाऊँगा कि अपने दादाजी की हमेशा इज्जत करना, क्योंकि ये तुम्हारे सुपर हीरो के भी सुपर हीरो हैं। ये वही है जिन्होंने तुम्हारे पापा को सुपर हीरो बनाया है, जिन्होंने तुम्हारे पापा को आज इतना सक्षम बनाया है कि तुम्हारी हर ज़रूरतों को मैं पूरा कर सकता हूँ। मैं इन्हें बताऊँगा कि कैसे दादाजी की इज्जत करनी है। मैं इन्हें बताऊँगा कि ये जो आपके दादाजी हैं वो आपके पापा की शान है, इबादत है और अभिमान है। तो इनकी हमेशा इज्जत करना, इनको कभी भी ये महसूस मत होने देना कि ये अकेले हैं। इनके साथ हमेशा खेलना, इनके आगे पीछे हमेशा झूलते रहना। ये गुस्सा करेंगे तो भी तुम प्रेम से झूलते रहना, खेलते रहना। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे ज़िंदगी में हमारे बुजुर्गों का कितना महत्व है, उनकी कितनी अहमियत होती है। तो और जब हमारे पापा होते हैं तो फिर कहना ही क्या है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं जानता हूँ अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा चुभ जाएगा, मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सिर पर हैं, मेरी शान जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। क़यामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, उसे बड़े शान से कहूँगा चल भाग यहाँ से, अभी मेरा बाप जिंदा है।
नमस्कार, धन्यवाद।